वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम आपके पार्टनर का अगला एक्शन जानेंगे कि आपके पर्सन आपकी लव लाइफ में किस तरह का अगला एक्शन लेना चाहते हैं। और ये रीडिंग आने वाले कुछ घंटों की है, यानी कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में इस रिलेशन में क्या होगा, क्या उनकी फीलिंग्स रहेंगी। और पिक ए कार्ड रीडिंग है। आपके सामने स्क्रीन पर दो ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। आपको क्या करना है कि अपने पार्टनर के नाम को 4 बारी लेना है, यानी कि 4 टाइम्स अपने पार्टनर के नाम को लीजिए। उसके बाद आपने ऑप्शंस को देखना है। 1 और 2 दो ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है उसमें एंजल नंबर 171 है और जो दूसरा ऑप्शन है उसमें एंजल नंबर है 241। तो ये दोनों एंजल नंबर्स हैं, कोई भी एक चुन लें। टाइम स्टैम्प कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी, आप वहाँ से अपना रीडिंग एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए ऑप्शन 1 के साथ जाते हैं। जिन्होंने 171 को चुना है, जान लेते हैं कि आपके पार्टनर की आपको लेकर करंट एनर्जी कैसी है। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपके पार्टनर आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। ये बहुत स्ट्रांगली मैसेज पहला ही निकल कर आया है। हो सकता है इस पर्सन को बहुत लेट ये रियलाइज़ हुआ है कि उन्होंने कुछ गलतियाँ अपने एंड से इस रिश्ते में की हैं और अब ये मन बना रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, सॉरी बोलना चाहते हैं। और इनका जो सॉरी बोलने का तरीका होगा ये बहुत ही ज़्यादा दिल से सॉरी होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर से बोल दिया कि मैं अपनी गलतियों के लिए सॉरी बोलता हूँ, लेकिन मन से ये फील नहीं करेंगे। इनको डीप रियलाइजेशन आप दोनों के रिलेशन में हुआ है। ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन ने मेरे कुछ व्यूअर्स को हो सकता है किसी और के लिए छोड़ दिया हो, या किसी के इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे कांटेक्ट कम कर दिया, या आपको लगा कि आपके पार्टनर आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो अगर ये किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए थे या किसी पर्सन के कारण इन्होंने आपको नज़रअंदाज किया था, शायद अब इस पर्सन का ना नज़रिया बदल रहा है आपके प्यार को लेकर। ये पर्सन ना कंपैरिजन बहुत करते हैं। पहली बात, मुझे लगता है इस पर्सन को लोगों को जज करने की भी आदत है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, किसी को देख लेंगे और फिर उसके अपीयरेंस के बारे में, उसने कैसे कपड़े डाले हैं, कैसा उसका उस दिन आउटलुक लग रहा था, कैसी उसकी पर्सनैलिटी नज़र आ रही थी, तो कुछ लोग जज बहुत करते हैं। ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप में, लाइफ इन जनरल कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जज करो, कमेंट करो, एक लाइफ मिली है, जो दिल में है बोल डालो। बट कई बार ऐसी बातें हमारे जीवन में हमें हर्ट करती हैं। ये पर्सन आपको भी जज करते होंगे कि अगर आप इस तरह का ड्रेस डालोगे तो बहुत अच्छे लगोगे, आज आप बहुत ज़्यादा कमाल के नहीं नज़र आ रहे, या फिर आज आपने इस तरह का क्यों मेकअप नहीं किया, या क्यों आप इस तरह के एटीट्यूड में रहते हो। तो इनको ना पिन पॉइंट करने की भी आदत होगी और कई बार ये बातें आपको हर्ट करती हैं, पिंच करती हैं। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज कुछ ही लोगों के साथ रेजोनेट होगा। सभी के पार्टनर तो ऐसे जीवन में नहीं होते जो लोगों को रिलेशनशिप्स में किसी बात को लेकर जज करें। कुछ लोग बहुत ही एक्सेप्टिंग होते हैं, फॉरगिविंग होते हैं, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 को चुना है, मुझे यहाँ पे ना अलग अलग लोगों की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे ऐसे हैं जो अगले आने वाले कुछ घंटों में किसी तरह का आपको लेकर कोई सेंसिबल डिसीजन भी ले सकते हैं, सोचा समझा डिसीजन। और ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में आपके इस रिश्ते के लिए कोई एफर्ट जेन्युइनली लगाया नहीं, जो इंसान को लगाना चाहिए था। तो करंट एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा आपसे
सॉरी बोलने की है। मन में किसी बात को लेकर इच्छा जाग रही है कि आपके साथ ये बातों को क्लियर करें, ताकि आपके मन में इनको लेकर जो भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, वो क्लियर हो। ऐसा ये सोच रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। एटलीस्ट आपके पर्सन में चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स में आपके पार्टनर के लव मैसेजेस निकले हैं, और ये चैनल्ड हुए हैं मुझे आप लोगों की रीडिंग के दौरान। कई बार लव मैसेजेस नहीं आते रीडिंग में, और कई बार बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन मैं कुछ गिने चुने लव मैसेजेस ही आपको यहाँ बताने वाली हूँ कि आपके पार्टनर इन लव मैसेजेस के माध्यम से आप तक क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ जो पहला मैसेज आपके पार्टनर का निकला है, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, और काफ़ी ज़्यादा ऐसा मैसेज लगा कि ये किसी बात को लेकर आपसे क्लैरिटी भी चाहते हैं। शायद आप लोगों में कोई रिश्ता ख़राब हुआ है कमिटमेंट को लेकर। कई बार होता है कि रिलेशन कई सालों का होता है और सामने वाला कमिटमेंट या शादी को लेकर सीरियस नहीं होता। हमें लगता है कि ये टाइम पास कर रहा है या कर रही है, इसने मुझसे शादी नहीं करनी। लेकिन अगर इंसान आज से कुछ साल पहले शादी वाली एनर्जी में नहीं है या सोच ही नहीं रहे शादी को लेकर, तो उस वक्त आपका पूछा हुआ क्वेश्चन भी गलत है। क्योंकि जब एक पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है मैरिज को लेकर, आप उससे लगातार क्वेश्चन पूछोगे, तो शायद वो आपका दिल रखने के लिए हाँ तो बोल देगा, लेकिन मन से उसका हाँ नहीं होगा। अब यहाँ एक मैसेज बहुत इंटरेस्टिंग निकला है। यहाँ पे आपके पार्टनर क्या कहते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे काबिल बन सकूँ और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा सकूँ। तो मुझे भी कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग में ये नज़र आ रहा है कि इस रिश्ते में कुछ कमियां रह गई हैं आपके पर्सन के एंड से। शायद ये पर्सन इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ में करियर और पर्सनल डिसीजंस को लेकर नहीं रहे होंगे, फैमिली पर फाइनेंशियली डिपेंड करते होंगे, या आप इस पर्सन से तब शादी का कमिटमेंट मांगते थे जब ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, या फिर ये किसी तरह से जॉबलेस होंगे जो जॉब ढूंढ रहे थे, या करियर में कोई लॉस फेस किया है, फाइनेंसेस को लेकर कोई स्ट्रगल इनका चल रहा है। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये उस अवेकनिंग से जा रहे हैं जहाँ पर अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं आपकी। इनको भी लग रहा है कि मेरे अंदर वो मैच्योरिटी आ रही है, मेरे अंदर उस तरह का स्ट्रेंथ आना चाहिए ताकि मैं अपनी पार्टनर को अपनी लाइफ में रख सकूं। तो इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली कहा है कि कोशिश करूंगा कि तुम्हारे काबिल बन सकूं, और आपकी लाइफ में कैसे भी करके ये आपको रखना चाहते हैं। इनका दिल से ये इंटेंशन मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहा है। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। तो अगर आपको लगता है कि पार्टनर को टाइम देना चाहिए तो आप दीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि अब टाइम हाथ से चला गया है, अब आपके पास भी टाइम नहीं है और आपको भी परिवार के अकॉर्डिंग कुछ फाइनलाइज करना है बहुत जल्दी, फिर आप इस रिलेशन को लेकर सोच सकते हो। लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली मुझे अपने आप को चेंज करने की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज आपके पार्टनर का, योर लव इज़ एन इंस्पिरेशन टू मी डेफिनेटली, एंड आई बिलीव कि इस पर्सन के अंदर ये चेंज 1 या 2 दिन से नहीं आया। बहुत लोगों के लिए ये रिलेशन कोई ओल्ड रिलेशन है जिसमें काफ़ी महीने या कई सालों से आपका इस पर्सन को लेकर रिलेशन चल रहा हो, और इनको लगता है कि आपका जो प्यार है वो इनके लिए एक इंस्पिरेशन है। आपने ना एक प्यार की मिसाल कायम कर दी है। कभी भी ये किसी को भी आपके बारे में अगर बात करेंगे या कहीं भी अगर प्यार का जिक्र होगा तो आपका नाम आएगा, क्योंकि इस पर्सन को आपने दिल से छुआ है। उस दिल के अंदर जो प्यार है आपने शायद इनके जगाया है, और आज से पहले अगर इनके हार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द था, गिला शिकवा था पुराने रिश्तों को लेकर, या इनके अधूरे
रिलेशन रहे होंगे जहाँ पे लोगों ने इनका इस्तेमाल किया, पैसों को लेकर इनका फ़ायदा उठाया या इन्होंने किसी का फ़ायदा उठाया। अब जाकर इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपका जो प्यार है वो इनको इंस्पायर करता है। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है गाइज़ ये। और सबसे अच्छी बात मुझे मेरे व्यूअर्स की ये नज़र आ रही है कार्ड्स में कि आपका ना एक एटीट्यूड ऐसा है कि आप जिससे भी दिल लगाते हो, आप उसके अलावा अपने अदर ऑप्शंस में बिज़ी रहना या अदर ऑप्शंस को सर्च करना पसंद नहीं करते। ये सबसे बड़ी लॉयल्टी की निशानी होती है किसी भी रिलेशन में। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का है, अब दूरी बर्दाश्त नहीं होती, आई वॉन्ट टू कम बैक। तो ये वापस आना चाहते हैं आपके पास और शायद आपको भी इनसे दूर जाने का जो गम है या दर्द है वो बर्दाश्त ना होता हो। और आप दोनों की ना एनर्जीज यहाँ पर मिरर कर रही हैं। आप ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, हायर लेवल सोलमेट भी हो सकते हो। आज की रीडिंग में कार्मिक लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा कम आई है। लगता है कार्मिक रिलेशनशिप्स में काफ़ी लोग हीलिंग कर रहे हैं या फिर काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स ने अभी अपनी सिचुएशन को लेट गो कर रखा है, डिवाइन पर सरेंडर कर रखा है और आप अपने सेल्फ लव पर ध्यान दे रहे हो क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसी एनर्जी को मेंटेन रखना है। इमोशंस अगर ऊपर नीचे जाते हैं ज़िंदगी में तो उसका मतलब ये नहीं होता कि लाइफ वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। फिर से नया दिन शुरू होगा, फिर से नया सूरज निकलेगा और फिर से सुहानी रात आएगी, चांद आएंगे, तारे आएंगे। तो लाइफ एक कांस्टेंट फोर्स है, एक कांस्टेंट जर्नी है, एक कांस्टेंट चेंज है जिसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए हैप्पीली, पॉजिटिवली एंड अबंडेंटली। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगला मैसेज आपके पार्टनर का, ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज लगा मुझे आपके पर्सन का। दिल से कहता हूँ बेबी आई लव यू अ लॉट, लेकिन तुम्हें लगता है कि मैं मजाक करता हूँ। तो शायद पहले अगर ये प्लेफुल एनर्जी में थे, बहुत कैजुअली लव यू बोलते रहते थे, टीज़ करते थे, आपसे फ्लर्ट करते थे और आपको लगता था कि ये तो मस्ती मजाक में लव को इन्होंने रखा हुआ है, कभी सीरियस नहीं होते। लेकिन अब ये पर्सन जब भी वापस आएंगे आपकी लाइफ में, जो कि मुझे नज़र ही आ रहा है कि आने वाले हैं ये, और ये दिल से आपको सॉरी भी बोलेंगे, लव यू भी बोलेंगे और जनरली इनका आपको दिल से सॉरी और लव यू कहना आपको इनकी एक्शंस में नज़र आएगा। तो इनका थॉट प्रोसेस अमेजिंगली शिफ्ट हो रहा है और मेरे को कार्ड्स को रीड करते हुए ना एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है। या तो आप लव वाइब्रेशंस पार्टनर को भेज रहे हो या फिर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, वो पूरा होने वाला है। यहाँ पे ना आज की रीडिंग बहुत अच्छी आई है और मैं चाहती हूँ आप इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स लिखकर, क्योंकि ये एनर्जी आपकी लाइफ में ना मैनिफेस्ट होने वाली है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आने वाले 3 दिन, आने वाले 6 दिन, उसके बाद यहाँ नंबर आया है 10, फिर है 13, 18, 21 और लास्ट है 26। ये कुछ नंबर्स हैं। इतने दिनों में आपका इस पर्सन के साथ जो भी रिलेशन में प्रॉब्लम चल रहा है उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको नज़र आएगा। कुछ डिवाइन की गाइडेंस आपके सामने अपने आप आएगी, चाहे वो ड्रीम्स के माध्यम से आए, विजन्स आए, आपको डाउनलोड्स मिले या टैरो के वीडियोस आपको गाइडेंस दें या कहीं से आपको एस्ट्रोलॉजी का वीडियो मिल गया, कहीं से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कंटेंट मिल गया। आप उसको सुनोगे भी, उसको अप्लाई भी करोगे और उसका रिजल्ट भी आपको आएगा। लेकिन सभी लोगों की सिचुएशंस अलग हैं, टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। ये जो मैंने आपको नंबर्स बताए हैं, इन दिनों में तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव चेंज दिखेगा, लेकिन कुछ लोगों को अगला 1 से 1.5 महीने का टाइम लगेगा। राशियाँ पार्टनर की सारी आई हैं, सारे एलिमेंट्स आए हैं यहाँ पे, अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर, इसलिए मैंने कुछ चुनिंदा राशियाँ आपको नहीं बताई। तो न्यू बिगनिंग आपकी तरफ से भी मुझे नज़र आ रही है और आपका ये जो एटीट्यूड बदला है अपने रिलेशन को लेकर,
अगर आप बहुत ज़्यादा पहले ऑब्सेस करते थे, बहुत ज़्यादा क्लिंगी थे, बहुत ज़्यादा पार्टनर को लेकर ओवर थिंक करते थे, ओ माई गॉड इतने दिन हो गए, कब मैसेज आएगा, कब कॉल आएगा, कहीं ना आपने मन में ये बात को बिठा लिया है कि जो मेरा है वो मेरे पास आएगा। और यही आपका कॉन्फिडेंस इस पर्सन से आपको रीयूनाइट भी कराने वाला है। इस कॉन्फिडेंस को और इस एटीट्यूड को इसी तरह मेंटेन रखना है। अगर माइंड में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है या माइंड के अंदर किसी बात को लेकर कन्फ्यूजन आता है, तो उसके लिए एंजल्स हैं। एंजल्स को सरेंडर कर दो, अपनी स्पिरिट गाइड्स पे विश्वास रखो। आप जिस भी भगवान को मानते हो उनका नाम लेकर अपने इस रिलेशन का सल्यूशन मांगो, आपको ज़रूर गाइडेंस मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही नज़र आ रहा है आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि आपका अपना चैनल है। ग्रैटिट्यूड शो करोगे तो लाइफ में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करोगे। अब मैं बढ़ूँगी पाइल 2 की तरफ, या ऑप्शन 2। तो जिन्होंने भी 241 इस एंजल नंबर को चुना है, आइए जान लेते हैं करंट एनर्जी आपके पार्टनर की क्या है। सबसे पहले यहाँ कर्मा का कार्ड आया है। या तो आपके पर्सन अपनी लाइफ में राइट नाउ किसी कार्मिक एनर्जी से डील कर रहे हैं, कोई कार्मिक पर्सन है या कोई कार्मिक सिचुएशन है, या आप उनके कार्मिक हो सकते हो या आपके पार्टनर आपके कार्मिक हो सकते हैं। तो ये रिलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है गाइस आप लोगों का, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और ऐसा भी दिख रहा है कि इस रिश्ते ने आपको काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म किया है। इस रिलेशन में आपको दर्द भी मिला है, खुशियाँ भी मिली हैं, अटैचमेंट भी मिली है, मोहब्बत भी मिली है, इश्क भी मिला है, और कहीं ना कहीं इस रिलेशन ने आपको ना इंडिपेंडेंट बना दिया है। जैसे आप सामने वाले पर अपने आप को डिपेंड रखते थे कि अगर वो मेरी लाइफ में रहेंगे या मेरे साथ कांटेक्ट में होंगे तभी मेरा दिन निकलेगा, तभी मेरी रात ढलेगी, तभी मेरी लाइफ आगे बढ़ेगी। बट आपने कहीं ना कहीं मन को संभालना शुरू कर दिया है। यहाँ पे वो लोग मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं पाइल 2 के अंदर, जिनकी लाइफ में लव रिलेशन कभी भी आसान नहीं रहे। आपको बहुत आसानी से रिलेशन मिल जाते हैं, आपकी लाइफ में लोग खुद आते हैं, आपको प्रपोज करते हैं, आपके अंदर लव इंटरेस्ट शो करते हैं। आपके लिए बहुत सारे लोग ऐसे भी आए होंगे जो जीने मरने की कस्में खाते होंगे आपके साथ, लेकिन अचानक वही लोगों का एटीट्यूड, बिहेवियर आपके रिलेशन में ट्विस्ट कर जाता है, अचानक बदल जाते हैं वो, और आपको समझ नहीं आता ऐसा क्यों। बहुत लोग हैं आज की रीडिंग में जो अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं। कम से कम 70% लोग आज की रीडिंग जो सुन रहे हैं वो लोग कार्मिक रिलेशन में हैं, और आपको कई बार ये लगता है कि ये कार्मिक नहीं, आपका एक सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, क्योंकि आप किसी फॉल्स ट्विन से भी डील कर सकते हो। फॉल्स ट्विन फ्लेम्स होते हैं, बहुत लोगों को शायद इस बारे में जानकारी नहीं होगी, उसके लिए आप इंटरनेट को सर्च कर सकते हो कि फॉल्स ट्विन फ्लेम कौन से होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता करें कि आप जिस रिश्ते में हो वो आपका एक फॉल्स ट्विन फ्लेम है। लेकिन मैं कई बार अपने वीडियोस में बहुत सारी बातों को दोहराती हूँ कि किसी भी टैगलाइन पे मत जाइए, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है या कार्मिक है, क्योंकि ये सब सोचना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि हमारा जो रिलेशन है किसी भी पर्सन के साथ, उसका प्रेजेंट अच्छा रहे और आने वाला जो फ्यूचर है वो बेस्ट हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, उसमें मोहब्बत हो, हैप्पीनेस हो, सपोर्ट हो, ट्रस्ट हो, लॉयल्टी हो, कंसिस्टेंसी हो, और उसमें रिलायबिलिटी हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसी भी रिश्ते की फाउंडेशन को मजबूत करती हैं, रादर देन वो ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, कार्मिक है। इन चक्करों में इंसान बहुत ज़्यादा पड़ जाता है और बार बार इन्हीं टर्म्स को या इन्हीं टैग्स को सर्च करता करता एंजाइटी में चला जाता है या डिप्रेशन का शिकार हो जाता है।
जिन लोगों को सिम्टम्स क्लियरली पता है उनके लिए वेल एंड गुड है, जिनको नहीं पता डोंट सर्च। मैं तो यही बोलती हूँ कि कभी टैग लाइन के ऊपर मत जाइए। रिश्ता कैसे अच्छा होगा, कहाँ पे कमी रह गई, कहाँ पर एफर्ट लगाना है, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अगले कुछ कार्ड्स आपके पार्टनर के लिए ये दिखा रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपके लाइफ के अंदर कुछ सेलिब्रेशंस होने वाले हैं, कुछ अच्छा टाइम आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके पास कोई सरप्राइज़ देने आ रहे हैं। अभी आपका बर्थडे है, आपका दोनों का कोई डेट एनिवर्सरी है, या फिर इस पर्सन ने मन बना लिया है कि अब मैं उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाऊं ताकि मैं उसका दिल जीत सकूं, उसको मना लूं और उसको सॉरी बोलकर एक नई शुरुआत करूं। क्योंकि इनकी एनर्जी आपके पास आने की है। आपका जो ऑरा है शायद इस पर्सन को मैग्नेट की तरह अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है राइट नाउ। चाहे ये आपसे डिस्टेंस में रहते हैं, चाहे ये रहते हैं सेम सिटी या शहर से, या फिर ये किसी नेबरिंग सिटी यानी कि आस पड़ोस के किसी स्टेट या सिटी से हैं। इनका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है आपके पास आने का। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो अपने हस्बैंड एंड वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं। अभी उनके बीच में किसी बात को लेकर कन्फ्यूजन है, और कुछ लोग यहाँ पर वो भी हैं जिनका कोई डाइवोर्स केस चल रहा है कोर्ट में, या फिर आप कहीं डाइवोर्स लेने का सोच रहे हो और कभी कभी आपका माइंड डाइवर्ट होता है, डबल माइंड होते हो कि क्या मुझे डाइवोर्स देना चाहिए या नहीं। ऐसे भी लोग हैं जो आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं। बाकी के मेरे जो बैचलर व्यूअर्स हैं जिनकी शादी नहीं हुई, जो पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, उनकी लाइफ में क्या होगा अगले कुछ घंटों में। देखिए अगले कुछ घंटों में ये पर्सन पुरानी बातों को लेकर ये तो रियलाइज़ कर लेंगे कि मैंने कहाँ गलतियाँ की हैं, लेकिन इनको ऐसा भी लग रहा है कि अब इस रिश्ते में शायद उम्मीद बहुत कम है। क्योंकि मुझे लगता है आपने इस पर्सन को लास्ट टाइम जब भी बात की है फ़ोन पर, या आप इन्हें मिले हो आमने सामने, कहीं भी फिज़िकल मीटिंग कहीं भी हुई है, आप दोनों में ना कुछ बातों को फाइनली ख़त्म करने के लिए सॉल्यूशन के ऊपर कैसे काम करना है, कुछ इस तरह की डिस्कशंस हुई हैं। आप लोगों ने शायद बहुत एफ़र्ट लगाए हैं या आपने लगाए हैं बहुत एफ़र्ट, लेकिन आपको लगता है कि जितना मैं इस रिलेशन में एफ़र्ट लगा रही हूँ, मेरा पार्टनर उसमें से 10% भी मुझे आउटपुट नहीं दिखा रहा, या कुछ भी दिखा नहीं रहा कि उसका क्या रिज़ल्ट होगा। यहाँ पे कुछ लोगों का रिलेशन ना या तो ऑलरेडी एंड हो चुका है, जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि कुछ नेगेटिव कार्ड्स भी आए हैं। कुछ लोगों का ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है और आपको इस ब्रेकअप ने तोड़ के रखा है। इमोशनली आपको इस पर्सन ने काफ़ी हर्ट किया है। आपका करियर भी इस पर्सन की वजह से अफेक्ट हुआ है। आपके करियर में भी कोई लॉस हुआ है, या करियर पे आपको फोकस नहीं बन पा रहा, या करियर शिफ्ट में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि आप इस रिश्ते से, जो टूटा हुआ ब्रेकअप है आपका या रिलेशन है, उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे। यहाँ पे वो लोग भी हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि आपको इंतज़ार है इस पर्सन के वापस आने का, ये उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनका रिश्ता टोटली ख़त्म हो गया है, ब्रेकअप हो गया है। और ये ब्रेकअप आपने नहीं, आपके पार्टनर ने किया है। और शायद इन्होंने आपको ऐसा भी बोला होगा कि मैं आपसे किसी तरह का सीरियस कमिट नहीं कर सकता, लेकिन हम फ्रेंड बन के रह सकते हैं या कांटेक्ट में रह सकते हैं। तो शायद ये बात आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल लगी है, आपके दिल को चुभी है, और आपने उसके बाद इस पर्सन से मूव ऑन करने का भी सोचा है। यहाँ पे वो लोग भी हैं जो सिर्फ आज इस रीडिंग को इसलिए सुनने आए हैं क्योंकि आप इस पर्सन से अटैचमेंट आज भी रखते हो। आज भी आपको इस पर्सन की यादें अंदर से झकझोर देती हैं। आपका अचानक इस पर्सन को याद करके रोना भी निकल जाता होगा, और कई बार आपने इस पर्सन को भुलाने की कोशिश भी की होगी। जैसे कई बार होता है ना, हम अपना माइंड को
रिलैक्स करने के लिए, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ कोशिश करते हैं कि कहीं घूम कर आएँ, कहीं बाहर जाएं, या कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हुए हैं, मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ कुछ लोगों ने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है, दोस्तों से ज़्यादा मिलना नहीं है, अपनी ग्रोथ पर, अपनी लाइफ पर, अपने गोल्स पर, अपने करियर पर और अपनी स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़ पर करंटली आप अपने आप को बिज़ी रख रहे हो। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जिन्होंने पास्ट में इस पर्सन से मूव ऑन करने की कोशिश की थी लेकिन वो हुआ नहीं, या फिर ये जो बातें मैंने आपको अभी बताई हैं, ये हो सकता है आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा किया हो कि आपको भुलाने के लिए ये किसी और के पास चले गए, जिसे हम अक्सर बोलते हैं थर्ड पार्टी रिलेशन या थर्ड पार्टी सिचुएशन। जब ये वहाँ पर गए तो शुरुआत में इनको वो रिलेशन के अंदर बहुत पोटेंशियल दिख रहा था, ये उस पर्सन से अट्रैक्टेड भी हैं, फिज़िकली भी अट्रैक्टेड हैं, या फिर वो कोई ऐसा पर्सन है जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, जिसके पास जाकर इनको लगा कि मुझे इस पर्सन से फ़ायदा होगा, ये पर्सन मुझे लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस देने वाला हो सकता है, कमिटमेंट देने वाला हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन किसी की सुनी सुनाई बातों में आकर किसी तीसरे पर्सन के रिलेशन में चले गए और इन्होंने आपको इग्नोर कर दिया टोटली, या आपको ब्लॉक में डाल दिया, या आपको इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि हमारी शादी नहीं हो सकती, आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर सकते हो, या जहां आपको फ्यूचर में जाना है आप उस रिलेशन में अपने आप को देख सकते हो। लेकिन इन्होंने आपको क्लियरली बोला होगा कि यहाँ पे कमिटमेंट और शादी को लेकर फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है, फिर भी आप इस पर्सन से मूव ऑन नहीं किए क्योंकि आपके पास भी ऑप्शन थे, लेकिन आपने इसी पर्सन को टाइम दिया, प्यार दिया, और इनके साथ आपका मुझे अटैचमेंट भी बहुत डीप दिखता है। तो अगले कुछ घंटों में क्या होगा गाइस, कुछ लोगों के पार्टनर वापस आने का सोच रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के पार्टनर हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन ना आने में बहुत टाइम ले लेंगे, किसी किसी के लिए अगले 2 हफ्ते भी लग सकते हैं कि ये पर्सन किसी तीसरे रिलेशन में अगर हैं और आपको कंफर्म है, फिर मुझे लगता है आने वाले 1.5 से 2 महीने का टाइम भी लग सकता है। आपके लिए नंबर 2, नंबर 4, नंबर 11, नंबर 14, नंबर 5, नंबर 18, नंबर 23, 27, नंबर 30, नंबर 33, नंबर 9, नंबर 8 और लास्ट है यहाँ पे नंबर 25। ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, जैसे कि इतने दिनों में ये पर्सन वापस आ सकते हैं, या फिर अगर वापस नहीं भी आते तो आपको इस रिलेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ क्लैरिटी, या इंट्यूटिवली आपको कुछ मैसेजेस मिलने शुरू हो जाएंगे डिवाइन की तरफ से। तो अगले कुछ घंटों में ये पार्टनर अपने आप को आपके लिए रेडी कर रहे हैं, लेकिन अगेन कहूँगी कि एनर्जी ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं इमोशंस इनके, आऊँ ना आऊँ, वापस जाऊँ ना जाऊँ, अभी कॉल करूँ ना करूँ, मैसेज डालूँ ना डालूँ, इस तरह की इनके मन में ना विचार आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर ये किसी से भी बात करते हैं आपके अलावा, या आपको छोड़कर किसी के पास भी गए हैं, तो वहाँ भी आप ही को ढूंढ रहे हैं, मतलब कि आप ही के जैसा पर्सन इनको किसी और में चाहिए। तो एक तो ईगो है इसमें आपके पार्टनर में, दूसरी बात ये पर्सन कोई ऐसा है जो मनी को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, प्रैक्टिकल पर्सन है। ऐसा भी हो सकता है किसी से इनको पैसों का फ़ायदा हो रहा है और शायद इसी वजह से इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया हो, और जहाँ इनको लगा कि मुझे वहाँ मॉनेटरी गेन है, मुझे कोई फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, तो ये वहाँ चले गए। और कुछ लोगों में इस पर्सन को एडिक्शन है, कुछ लोगों को ऐसी एडिक्शन होती है जो शायद आपको ना वो रिवील करते हो, जैसे कुछ लोगों को सेक्सुअल प्लेजर्स एक पर्सन से
नहीं फील होते, सेटिस्फैक्शन नहीं फील होती, तो वो एक से ज़्यादा रिलेशन में घूमना शुरू कर देते हैं, इधर से उधर उधर से उधर। तो थोड़ी प्लेफुल एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है और माइंड गेम्स भी खेलते थे। आपको इन्होंने कई दफ़ा चीट भी किया होगा और आपने पकड़ा भी होगा, लेकिन आप इन्हें माफ़ करके छोड़ देते थे कि एक दिन ये पर्सन सुधर जाएंगे और आपकी लाइफ में जो लॉयल्टी है, जो कमिटमेंट है, उसको देने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्लियरली बताऊँगी कि अगर ये पर्सन वापस आते हैं तो बहुत सोच समझकर इस पर्सन को दोबारा चांस देना, क्योंकि कुछ लोगों के पर्सन में मुझे चेंजेस नज़र आ रहे हैं। मेजॉरिटी में तो अभी ये पर्सन वापस जल्दी नहीं आएंगे, और अगर आएंगे भी तो इंटेंशंस इनकी ना क्लियर नहीं होंगी, खुद भी कंफ्यूज्ड होंगे और आपको भी क्लैरिटी नहीं देंगे। तो अगर आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो तो आप अपने डिसीजन पर अड़े रह सकते हो। बाकी सबकी यहाँ पर पर्सनल लाइफ है, क्योंकि यहाँ पे किसी की पर्सनल कंसल्टेशन नहीं दी जा रही। और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो पे जाकर, नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, आपको डिटेल मिल जाएंगे। वहाँ जाके आप अपना कोई भी जो प्रश्न है जिसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो वो आप पूछ सकते हो, लेकिन सारी पेड रीडिंग्स होती हैं, फ्री रीडिंग्स में ऑफ़र नहीं करती, ना ही इतना टाइम होता है। तो गाइज़, आपके पार्टनर की इंटेंशंस ना अभी भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, कन्फ्यूजन है, अगले कुछ घंटों में कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन ये करंट एनर्जीज़ हैं और ज़रूरी नहीं है कि अगले कुछ घंटों में जैसी उनकी एनर्जी हो वो आगे आने वाले दिनों में उसी एनर्जी में रहेंगे, ज़रूरी नहीं होता। एनर्जी शिफ्ट हो जाती हैं जब आप मैनिफेस्ट करते हो, पॉजिटिव रहते हो, लव वाइब्रेशंस भेजते हो, या भगवान पर भरोसा रखते हो, डिवाइन को सरेंडर करते हो। आपके पार्टनर के सारे ज़ोडिएक साइंस आए हैं क्योंकि सारे एलिमेंट्स निकले हैं आज, फायर, अर्थ, वाटर एंड एयर। तो सभी ज़ोडिएक साइंस वालों की ये रीडिंग थी, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करना है गाइज़। बहुत जल्दी हम 100 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाएंगे आपके सपोर्ट से, और अपने प्यार को इसी तरह देते रहें। रीडिंग को क्लेम कर लो कमेंट सेक्शन में, थैंक यू गॉड या यूनिवर्स बोलकर। अपना ध्यान रखें गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।